वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एक कंपलसरी पेपर होता है उसका फर्स्ट चैप्टर है। अध्याय 1 शिक्षण एवं अभिक्षमता से रिलेटेड है। ये किसी भी स्टेट के लिए ये सिलेबस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहेंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ये ऑप्शन हैं, जहां आपको शक्ति और अधिकार प्राप्त हो। दूसरा ऑप्शन दिया है जहां आपको पर्याप्त धन प्राप्त हो। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जहां आपको पर्याप्त आराम प्राप्त हो। और चौथा ऑप्शन दिया है जहां आपको पर्याप्त शांति प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है जहां आपको शांति प्राप्त हो वहां अपन व्यवसाय का चयन करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसमें ऑप्शन जो दिया है, भाषिक दक्षता, अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार? आप देखें, लेकिन इसका सही आंसर है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। ये आंसर है इसका। यदि विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है तो अध्यापक की सबसे बड़ी असफलता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैकाले के द्वारा जो शिक्षा नीति पारित की गई है वो किस ईयर में पारित की गई? 1822 में, 1835 में, 1855 में या 1909 में? इसका आंसर आप सर्च करें, हम इसको आंसर बताएंगे। उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कौन सी शिक्षण प्रणाली सबसे बेहतर है? कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली होती है, उसमें से पहला है भाषण विधि, पुस्तक पठन विधि, तीसरा दिया है प्रोजेक्ट विधि और लास्ट दिया है पर्यटन विधि। 4 विधियां हैं। इनका जो आंसर है, प्रश्न 3 का आंसर है 1835 और प्रश्न 4 का आंसर है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? अध्यापक में आदर्शवादी गुण होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और मनोरंजक होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग देखें, तब तक हम प्रश्न 6 बताते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला दिया है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा है कठिन परिश्रम, तीसरा है देशभक्ति और चौथा है समाज सेवा। इन चारों में से प्रश्न 5 का भी आंसर आप देखें और प्रश्न 6 का भी आंसर आप देखें तो प्रश्न 5 का जो आंसर है वो है अनुशासन और प्रश्न 6 का आंसर है विषय वस्तु का ज्ञान। शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता है विषय वस्तु का ज्ञान और विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र और कहीं नहीं। अनुदेशन कहां दिया जाता है? इसका आंसर आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में 3H से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में 3H माना जाता है, उसका मतलब क्या है? तो पहला है हेड, हार्ट और हैंड, तीसरा है हार्ट, हर्ट और हैट, नेक्स्ट है हेडमास्टर, हेड ऑफिस और हेड क्लर्क और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्रश्न 7 और प्रश्न 8 का आंसर देखें। प्रश्न 7 का आंसर है कक्षा के अंदर अनुदेशन प्रदान किया जाता है, कक्षा के अंदर। और शिक्षा से 3H का मतलब होता है हेड, हार्ट और हैंड, ये मतलब होता है।
हेड मतलब सिर मस्तिष्क का यूज करते हैं, हार्ट मतलब दिल का यूज करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं, हैंड मतलब हाथ का यूज करते हैं। शिक्षा में इन तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए, भौगोलिक होना चाहिए, मतलब वहाँ का जो जगह जैसा है, जैसा स्थान है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राजनीति के हिसाब से होना चाहिए, या जो उसके मौलिक अधिकार हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग देखें, तब तक हम प्रश्न 10 देखते हैं। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? अपने को देखना है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वास्तव में निर्धारण कैसे होता है इसकी दिशा। तो पहला छात्र निर्धारित करता है, शिक्षक करता है, पाठ्यक्रम करता है, या अभिभावक करता है। तो प्रश्न 9 का आंसर हो गया दार्शनिक। पाठ्यक्रम का निर्माण का आधार क्या है? दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब यह है कि जब कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उससे भविष्य में उस व्यक्ति का, उस छात्र का विकास कैसे हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति में वो बेहतर समाज के लिए कितना अच्छा दे सकता है, इसका निर्माण आधार माना जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण का आधार दार्शनिक है। फिर शिक्षा की दिशा, शिक्षा की दिशा किस समय कौन से कैसे पढ़ाना है ये पाठ्यक्रम पे डिपेंड करता है। किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट में किस हिसाब से पढ़ाना है, किस स्थिति को पढ़ाना है, ये छात्र अपने मन से नहीं पढ़ता, शिक्षक भी अपने मन से नहीं पढ़ाता, अभिभावक भी सिलेक्ट नहीं करता, ये पाठ्यक्रम सिलेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।